कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। हेलो बच्चों, तो आज हम लोग क्लास 10th साइंस में जो फिजिक्स का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी है, उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले कई सालों से आपके एग्जाम में आ रहे हैं, तो हम लोग यही क्वेश्चन देखने वाले हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पे क्वेश्चन। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, पहले हम लोग उसको समझते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, फिर हम लोग ये जो आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है ना, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि कॉम्बिनेशन ऑफ जो ये रेजिस्टेंस है होता क्या आखिर में। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है ये, तो आप लोग को तो अगर पढ़े होंगे तो मालूम होगा, और नहीं पढ़े तो यहाँ देख लो। इसके दो टाइप होते हैं। पहला कौन सा टाइप होता है? पहला होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। कौन सा होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो आपके रेजिस्टेंस होते हैं वो इस तरह जुड़े होते हैं, मतलब एक सीरीज के फॉर्म में जुड़े होते हैं। ऐसे बहुत सारे आप जोड़ सकते हैं। तो ये R1 है एक, और एक यहाँ पे R2 जुड़ा हुआ है। इसका टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, उसको बोलते हैं इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस। चाहे सिर्फ R लिखो, चाहे REQ लिखो, तो ये आपका हो जाएगा REQ इज इक्वल टू R1 और प्लस में R2। ये आपका है सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, ये आपको भूलना नहीं है बिल्कुल भी। तो जितने रेजिस्टेंस, अगर एक यहाँ पे R1 दिया, R2 दिया, R3 R4 करते करते बहुत सारे रेजिस्टेंस हैं, तो आप इसको ऐसे जोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा टाइप इसका क्या होता है? दूसरा टाइप इसका होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। कौन सा होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये आपका क्या होता है? जस्ट सेम ऐसे रहेगा, बस ये अपॉन में होता है। कहने का मतलब कि जो यहाँ पे रेजिस्टेंस आपके सामने बना नहीं है ना, ये नीचे ऊपर करके जुड़ा होता है। नीचे ऊपर कैसे? ऐसे करके जुड़ा होता है, ये ऐसे नीचे ऊपर करके, ये तो ऐसे आपको यहाँ पे ये जुड़ा हुआ मिलेगा, ऐसे नीचे ऊपर करके। ओके, तो ये आपका ये वाला यहाँ मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये R1 हो गया और ये वाला आपका R2 है। सिंपल, यानी बस यही चीज ना आपका अपॉन में आ जाएगा। कैसे? 1 अपॉन में REQ। EQ क्या है? इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन में R1 और प्लस में 1 अपॉन में R2। ऐसे जितने होंगे सबको ऐसे आप जोड़ सकते हैं करते। आपके सामने बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पे ये जो दिया है, ये पिछले कई सालों से ना आपके मार्केट में समझ लो घूम रहा है क्वेश्चन, और इस बार भी चांस है इस क्वेश्चन को आने का। तो हम लोग देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन लिखा है आपका, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हम लोग को क्या फाइंड करना है, क्या निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन द गिवन सर्किट फाइंड टोटल रेजिस्टेंस। क्या निकालना है? टोटल रेजिस्टेंस, मतलब कि REQ ये निकालना है। फिर यहाँ पे सेकेंड बोल रहा है करंट थ्रू द सेल, एंड आगे फिर बोल रहा है कि तीसरे वाले में पोटेंशियल डिफरेंस भी निकालना है अक्रॉस 0.8 ओम रेजिस्टेंस। क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया है तो हम लोग यहाँ पे इसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या बोला था? टोटल रेजिस्टेंस, मतलब कि इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस हम लोग को निकालना है। तो आप लोग को यहाँ देखना पड़ेगा कि ये जो दोनों रेजिस्टेंस लगे हुए हैं ये किस कॉम्बिनेशन में है। तो ये आपको साफ साफ दिख रहे हैं, देखो नीचे वाले कॉम्बिनेशन की तरह ना, मतलब कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। किसमें है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये वाला इसको आप R1 मान लो और इस वाले को आप क्या मान लो? R2 मान लो। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला आपका होता है 1 अपॉन में REQ, है ना, और 1 अपॉन में R1 और प्लस में 1 अपॉन में R2, ये नीचे वाला फॉर्मूला। तो यहां से क्या हो जाएगा? 1 अपॉन में R1 की जगह पे पहला जो दिया रेजिस्टेंस, पहला रेजिस्टेंस क्या है? 6 ओम, यानी कि 6 हो जाएगा, और प्लस में 1 अपॉन में R2 कितना है? 2 ओम, यानी कि 2 हो जाएगा। तो यहां से कितना आएगा? 6 और 2 का एलसीएम कितना आएगा? 6 आएगा। 6 1 जा 6 यानी 1 1 हो जाएगा, और 2 3 जा 6 यानी 3 1 जा 3 हो जाएगा।
बेसिक मैथ आप लोग को तो आना चाहिए इतना। यानी 1 में जो आर ई क्यू है आपका वो कितना आ गया, ये आपका आ गया। जब इसको हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे तो आर ई क्यू इज इक्वल टू ये आपका 4/6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी कि ये आपका आ जाएगा 2/3। ओके, यानी आप जब इसको डिवाइड करोगे 2 और 3 को तो ये कितना आएगा, ये आपका आएगा 0.6। कितना हो जाएगा 0.6। एक काम करो, अभी ये अपॉन में दिया है ना, तो अपॉन में अगर ये दिया है तो इसको ना आप लोग इसको पलट लो। इसे 1/r³ इज इक्वल टू 2/3। इसको पलटोगे ना तो आर ई क्यू ऊपर हो जाएगा, आर ई क्यू ऊपर हो जाएगा, और यहाँ से 3 ऊपर हो जाएगा और 2 नीचे हो जाएगा। तो ये भी तो सही है ना, ये भी तो सही है ना, अच्छा तरीका है ना करने का, बेहतरीन तरीका। तो 2 और 3 में डिवाइड करो, कितना आता है, 2 और 3 में जो डिवाइड करेंगे तो ये आपका आएगा 1.5 ओम। ओके स्टूडेंट, इतना ठीक है। तो अभी हम लोगों ने सिर्फ आर ई क्यू निकाला, लेकिन कौन सा निकाला है, अभी हम लोगों ने सिर्फ इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाला ना। देखो क्योंकि ये दोनों पैरेलल में थे, अब ये दोनों ऐड हो गया है ना, ये दोनों अब ऐड हो गया, यानी ऐड होके ये वाला एक जो भी इसका जो टोटल रेजिस्टेंस निकाले हैं और ये वाला, ये दोनों अब बन जाएगा किसमें, सीरीज में। ये फॉर्म आप लोग को सीखना पड़ेगा, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पिछले कई सालों से पूछा जा रहा है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज में और इस फिगर को ना अगेन बनाते हैं और देखते हैं कि इन दोनों जोड़ने के बाद ये कैसे दिखता है। तो यहाँ पे हम लोग अगले पेज में आ गए हैं। तो यहाँ पे आपका ये जो दोनों यहाँ पे था नहीं, वो यहाँ पे जो ये आपका ये पिछला वाला ये फिगर था नहीं, ये दोनों जुड़ जाएगा। तो दोनों जुड़ने के बाद कैसा दिखेगा, दोनों जुड़ने के बाद ऐसा दिखेगा। ओके, और एक आगे उसका 0.8 लगा था ओम, और नीचे एक बैटरी लगी थी भैया। क्या लगी थी बैटरी, कितना वोल्ट था वो, 12 वोल्ट का बैटरी था। ओके, ये कितना आया था अभी जोड़ने पे, हम लोगों ने जब देखा था यहाँ पे, तो ये आपका आया था जोड़ने पे कितना, 1.5 ओम। ये दोनों जुड़ गया ना तो कितना आ गया, 1.5 ओम। लिख दो यहाँ पे 1.5 ओम। और यहाँ पे भी दिया था, ये कितना दिया था, ये आपका दिया था 0.8 ओम, तो इसको भी लिख दो 0.8 ओम। ओके, अभी टोटल रेजिस्टेंस निकला नहीं है, क्योंकि हम लोग कौन सा बात कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पहले वाली क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, पहले वाला है ना। ओके, हम लोग पहले वाली क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो आप लोग कहीं उलझ मत जाना, हम लोग पहले वाली क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। पहले वाले में क्या बोलना था। ओके, तो यहाँ से आगे जब बढ़ेंगे, अभी टोटल रेजिस्टेंस नहीं निकला है। अब ये दोनों किस में दिख रहा है हम लोग को, अब ये दोनों हमको दिख रहा है सीरीज में, है ना। किस में दिख रहा है, सीरीज में। देखो यहाँ पे R1 R2 किस तरह जुड़े हुए हैं, तो ये सीरीज में है। तो सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, दोनों सीधा सीधा जुड़ जाता है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आप अगेन, तो यहाँ पे अब इसके ना टोटल रेजिस्टेंस को कुछ और मानना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ से आर ई क्यू पहले से माना गया था। तो यहाँ पे आप क्या मान लो, यहाँ पे आप आर डैश ई क्यू मान लो, और क्या क्या प्रॉब्लम है। और इसका नाम ये वाला आपका, इसका नाम आर ई क्यू था, अभी निकाले थे हम लोग ना उधर आर ई क्यू, और इसका नाम उस वाले में इस फिगर में हम लोगों ने इसका नाम R1 दिया था, इसका नाम R2, इसका नाम R3 दे दो। ये दोनों को जोड़ने पे क्या बना था, आर ई क्यू बना था। तो आर ई क्यू और प्लस में R3 है ना, आर ई क्यू और प्लस में R3। ओके, तो यहां से आर ई क्यू कितना है, 1.5 है, और प्लस में R3 कितना है, R3 कितना है, 0.8 है, तो 0.8 हो गया। ओके, तो ये ऐड करने पे कितना आएगा, ये आपका आएगा 14 यहाँ पे 2.4 ओम आएगा। ऐड तो करना आप लोग को आता होगा ना। तो यहाँ से आपका जो टोटल रेजिस्टेंस निकल के आया है वो 2.4 ओम आया भैया। कितना आया है, 2.4 ओम, और यही आपका पहले का आंसर है। ओके स्टूडेंट, समझ में आया, आ गया समझ में ना। अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे वाले पे। दूसरे वाले में क्या बोल रहा था, तो चलते अपने क्वेश्चन की तरफ। दूसरे वाले में बोला था करंट थ्रू द सेल, कि कितना करंट थ्रू हो रहा है, नहीं कितना करंट पास हो रहा है, आई निकालना है। आई निकालने की बात कर रहा है। आई हम लोग को दिया है, अभी हम लोगों ने टोटल रेजिस्टेंस भी निकाल लिया है, और हम लोग को यहाँ से क्या पोटेंशियल डिफरेंस जिसको वोल्टेज बोलते हैं ये भी मालूम है। तो बाय यूजिंग ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आप लोगों ने फॉर्मूला देखा होगा, V इक्वल टू आई आर, है ना, सही नहीं है, V इक्वल टू क्या होता है, आई आर। अच्छा, यहाँ पे जो टोटल रेजिस्टेंस है पूरे सर्किट का, उसको मैंने R डैश ई क्यू माना था ना, तो यहाँ पे आप लोगों ने इसका नाम ये देना है, R डैश ई क्यू।
रेजिस्टेंस की बात चल रही है ना, ये ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग है, इसको आप लोग बिल्कुल भूलना नहीं है, ये ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं। ओके, तो यहां से V इक्वल, अच्छा I निकालना था ना करंट, तो I को रोक लो तो V अपॉन में क्या बनेगा R डैश EQ। तो I इक्वल टू क्या बनेगा, आपके सामने वहां पे V कितना दिया था 12 ना, और R EQ मैंने कितना निकाला था 2.4 निकाला था, तो 2.4 रख दो यहाँ पे, रख दो ना, और क्या सिंपल तो है, कहाँ कुछ करना है इसमें। यहाँ से पॉइंट हटाओ, एक जीरो बढ़ जाएगा, इतना ठीक है। यानी यहाँ पे आपका आया है 120 अपॉन में 24, और इसको काट दो, कितने से काटें इसको, ये आपका 12 के अंदर 12 और 0, और यहाँ से 12 दूना 24 और 2 पंचे 10, यानी कि आपका आ गया 5 एम्पियर। ओके स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट, कितना आ गया 5 एम्पियर। ये आपका आंसर था किसका, ये आपका आंसर था दूसरे वाले का, जो दूसरे में पूछ रहा था, जो दूसरे में पूछ रहा था। तीसरे में क्या पूछ रहा था, तीसरे में क्या पूछ रहा था, तीसरे में हम लोग बढ़ते हैं, तो तीसरे में आप लोग का ये बोल रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 0.2 ओम, मतलब कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है ना, यहां से चल के आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है, यहां पे आएगा चल के यहां जाएगा, फिर यहां पे ऐसे बढ़ के फिर इसके पास इलेक्ट्रॉन आपका यहां पहुंच गया इलेक्ट्रॉन। अब यहां से इलेक्ट्रॉन यहां तक जाने में, वही इलेक्ट्रॉन ही चार्ज है ना, तो चार्ज को एक पॉइंट से किसी पॉइंट तक जाने में कुछ वर्क करना पड़ता है ना, W, और कुछ टाइम लगता ही है। तो हम लोग को उससे नहीं मतलब है, हम लोग को ना ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग निकाल सकते हैं आराम से यहाँ पे V का वैल्यू। ये सिर्फ 0 पॉइंट ओम की बात कर रहा है, तो 0 पॉइंट ओम क्या है R3 है, तो रेजिस्टेंस हम लोग को R3 मिल गया। I मालूम है कितना है, अभी निकालें जस्ट, और V निकाल लो अब इसके लिए, सिर्फ इसके लिए। ओके, आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो हम लोग आगे बढ़ लें, हम लोग आगे बढ़ लें। अब तीसरे वाले के लिए, तीसरे वाले के लिए अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे तीसरा वाला आपका क्या हो जाएगा, तो तीसरा वाला जो आपका दिया है वो बोल रहा है कि 0.8 ओम के लिए निकालना है, और आई भी जस्ट निकालें, कितना निकालें 5 एम्पियर। अब इसका V निकाल लो, तो V इक्वल टू क्या होता है IR, R यहाँ पे क्या है R3 है। ओके, तो यहाँ से V इक्वल टू क्या होगा, I कितना है 5 और इंटू R3 कितना है 0.8, यानी V इक्वल टू कितना आएगा 4, है ना, अरे 5 × 40.0, तो 4.0, यानी कि आपका आ जाएगा ये 4 वोल्ट। ओके डियर स्टूडेंट, तो मेरे प्यारे बच्चों, आपके सामने ये तीनों का सॉल्यूशन हो गया है। ओके, एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक और है आपके सामने, यहाँ पे ये लिखा क्या है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। क्या लिखा है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अगर अपने बाएं लेफ्ट हैंड को आप अपने ऐसे रखें, ऐसे रखें, तो ये वाली जो उंगली है ना, ये दिखाती है मैग्नेटिक फील्ड को, और ये दिखाती है करंट की डायरेक्शन को, और ये दिखाती है उस पर फोर्स के डायरेक्शन को। मतलब कि ये एक वायर है, ये वायर में अगर करंट बह रही है, करंट बह रही है तो ऐसे रख दो, मतलब कि ये करंट का डायरेक्शन है, और जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो सामने की तरफ, मतलब कि ये वायर है, करंट ऐसे बह रही है, करंट ऐसे बह रही है, और इसके चारों तरफ क्या है मैग्नेटिक फील्ड, और इस पे ऊपर क्या लगेगा, ऊपर क्या लगेगा फोर्स लगेगा। ओके स्टूडेंट, यही बोलता है लेफ्ट हैंड जो रूल है फ्लेमिंग का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पिछले कई सालों से भी पूछा जा रहा है आपका। जरा देखो यहाँ पे क्या होगा, ये चीज करते हैं इसको, और क्या। तो स्टूडेंट हम लोग देखते हैं यहाँ पे बढ़िया बेहतरीन तरीके से कि ये क्या है, इसको लिख लेते हैं ना, व्हेन वी कीप, जब हम अपने लेफ्ट हैंड को, व्हेन वी कीप लेफ्ट हैंड फिंगर्स लिख लो, क्योंकि 3 उंगलियां होती है ना। व्हेन वी कीप लेफ्ट हैंड फिंगर्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर, क्या परपेंडिकुलर टू ईच अदर, स्टूडेंट आप ये अपने तीनों उंगलियों को परपेंडिकुलर रखे ना, अरे ये वाली उंगली इसके ऊपर रखा है मान लो, और ये वाला उंगली इन दोनों के ऊपर रखा है, मतलब ये तीनों ना परपेंडिकुलर है एक दूसरे के ऊपर। ये तीनों उंगली जो आपकी है, ये तीनों उंगली एक दूसरे के ऊपर क्या है परपेंडिकुलर है, क्या है परपेंडिकुलर है, क्या ये परपेंडिकुलर है, मतलब कि 90 डिग्री का एंगल बना रही है तीनों आपस में, वही चीज यहाँ पे है
कि जब व्हेन वी कीप लेफ्ट हैंड फिंगर्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जब रखते हैं ना, तो इसमें जो हम लोग की उंगलियों के नाम आप लोग को आना चाहिए। थंब किसको दिखाता है? फोर्स को। यहाँ पे अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पे दिया है, ये मोशन जिधर उधर ही फोर्स को दिखाता है, तो यहाँ पे आप इसको समझो इधर रियल लाइफ में अपने। थंब किसको दिखाती है? फोर्स को। इसको बोलते हैं इंडेक्स फिंगर। इंडेक्स फिंगर ये किसको दिखाती है? मैग्नेटिक फील्ड को। और ये किसको दिखाती है? ये किसको दिखाती है? इसको बोलते हैं मिडिल फिंगर, ये दिखाती है करंट को। तो यहाँ पे कि परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन थंब, क्या? थंब यानी अंगूठा। थंब शोज यानी दिखाता है क्या? डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्या दिखाता है? डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और कॉमा आपका इंडेक्स फिंगर, क्या? इंडेक्स फिंगर। इंडेक्स फिंगर ये क्या दिखाता है? इंडेक्स फिंगर दिखाता है किसको? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड। एंड मिडिल फिंगर क्या दिखाता है? मिडिल फिंगर आपका दिखाता है, मिडिल फिंगर किसको दिखाता है? डायरेक्शन ऑफ करंट, कि करंट किधर बह रही है। ओके, तो यही आपके सामने जो लिखा हुआ है, यही आपका है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। क्या है ये? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। और यहाँ पे ये देखो जरा, ये दो चुंबक है, जिस चुंबक के कितने पोल? दो पोल होते हैं ना, एक नॉर्थ पोल होते हैं और एक साउथ पोल होते हैं। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में इसके बीच में ना कोई करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी कि तांबे का जो तार है जिसमें करंट बह रहा है, उसको आप रख देंगे ना उसे मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो घूमने लगता है। यानी कि इस तार के अंदर भी एक आपका वो जनरेट हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका तार का अपना अलग मैग्नेटिक फील्ड ना, क्योंकि ओस्टर्ड ने क्या बोला था? ओस्टर्ड ने बोला था कि जब किसी करंट वायर में इलेक्ट्रिसिटी बहती है, करंट बहता है, तो उसके अराउंड चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाते हैं, बन जाते हैं। तो इस तार में भी मैग्नेटिक फील्ड है और उस चुंबक जो लगा है, वो मैग्नेट है ना, उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड है। तो दोनों की वजह से ना यहाँ पे एक फोर्स लगता है, मैग्नेटिक फोर्स जो डायपोल होता है ना, ये सब, तो उसकी वजह से ये घूमने लगता है। स्टूडेंट आपके सामने बस यहाँ पे लिखा हुआ ये थ्योरी जबरदस्त तरीके से यही लिखना है, अपने एग्जाम में ऐसे लिख देना। और ये फिंगर आपने ये फिंगर अपना सोच के रखना, फिंगर ये सोच के रखना कैसे बनाना है। ये फिंगर तीनों छाप देना, वहाँ पे आपको 6 नंबर मिल जाएगा। और पिछला जो हम लोग क्वेश्चन किए वो भी 6 नंबर का था। तो स्टूडेंट ऐसे आप बने रहिए। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में अच्छे क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।